और सबसे बड़ा सबसे गंदा मजाक किया है पीईबी ने। कल अगर आप देखोगे तो जो स्टूडेंट पहले क्वालिफाई थे, बाद में उन स्टूडेंट को कर दिया इन्होंने नॉट क्वालिफाइड। तो पहली बात तो यह कि विद्यार्थी एक तो पहले बेरोजगारी की मार इतनी झेल रहा है, और कभी थोड़ी सी खुशी मिली थी कि चलो यार कुछ तो क्वालिफाइड हुए, इन्होंने क्या करा, उनको नॉट क्वालिफाई कर दिया। तो यह समझ में आ रहा है कि पहले क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, इसका मतलब कैसा हेरफेर कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या पहले सीटें नहीं बिकी होगी? हो सकता है सर, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो फिर अगर पहले अगर क्वालिफाई था तो बाद में नॉट क्वालिफाई क्यों हुआ? ये भी पीईबी को अपना आंसर देना पड़ेगा। और कट ऑफ कितना गए ये तो इसके बाप को भी बताना पड़ेगा। ये लोग नहीं बताएंगे तो कुल मिला के आपको और हमें बस केवल और केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। एक यहां पर यह भी सुनने में आया कि 80 नंबर गर्ल्स के होने के बावजूद भी जनरल के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन जनरल बॉयज का लगभग 80 के करीब सिलेक्शन हो गया। 78 वाले स्टूडेंट का जनरल से नहीं हुआ सिलेक्शन, बल्कि 73 वाले का हुआ है। तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये नॉर्मलाइजेशन की मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लोग पहले आए हमारे सामने और हमें ये बताए कि नॉर्मलाइजेशन के आखिर में मेथड है क्या, वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ताकि सरल भाषा में हमें भी पता चल जाए और हर एक स्टूडेंट को पता चल जाए। या तो फिर आप इतने काबिल लोग लेके आओ कि सभी को एक जैसा पेपर मिले, एक जैसा लेवल आप मेंटेन करके रखो। ये लोग अपना लेवल मेंटेन करके नहीं रखते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है 80 नंबर वाले विद्यार्थी को भी। तो 4 साल में एग्जाम लेते हैं, वो भी एक फॉर्म डालो तो 1.5 साल बाद एग्जाम होती है। पिछले साल दिसंबर जनवरी में फॉर्म डाला था तो इस साल मार्च में एग्जाम हुआ, और फरवरी में एग्जाम हुआ, जनवरी फरवरी में 1 साल बाद, और उसके बाद भी ये घटनाएं घटित हो रही है। और विद्यार्थियों की जो उम्र बढ़ी जा रही है, और 4 साल से कोई भर्ती नहीं दी भी तो केवल 4000, बाद में 2000 बढ़ा के 6000 करीब। और एमपीएसआई जैसी वैकेंसी का तो सर ये लोग जिक्र ही नहीं करते हैं। ना ही अभी एमपी पटवारी की बात कर रहे हैं, ना ही वन रक्षक की बात कर रहे हैं। ये आते हैं पेपरों में 1-2 बार नोटिफिकेशन दे देते, फिर शांत हो जाते, क्योंकि इनको मालूम है एक बड़ा क्राउड जो एमपी पुलिस के लिए जुड़ा हुआ है यही बोलेंगे, बाकी कोई भी नहीं बोलेगा। पर पहली बार ऐसा हुआ है साथियों, अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर, कि पहली बार लाइफ में कि स्टूडेंट कॉल करके बोल रहा है सर आप प्रोटेस्ट कब करोगे, या फिर पहले हमें बताना पड़ता था कि हम इस तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, आपको आना है। और ये पहली बार एमपी के अंदर हो रहा है कि स्टूडेंट हमें कॉल कर रहा है, स्टूडेंट कॉल करके कह रहा है सर कब आना, आप जगह बताओ। तो साथियों वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, जो आप सोच रहे हैं वो भी हम बहुत जल्द करेंगे। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ठीक है।